एक झूठ जो बहुत महंगा पड़ा। यह कहानी किसी आम औरत की नहीं थी। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। अब चलेगा असली इंसाफ का डंडा। डीएम अंजलि शुक्ला अपनी साधारण सलवार कुर्ता में स्कूटी पर सवार होकर तेजी से अपने भाई की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी थी, न कोई सुरक्षा, बस एक साधारण लड़की की तरह स्कूटी चलाते हुए। जैसे ही वह रानीपुर हाईवे पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दारोगा रमेश वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही अंजलि को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा। दारोगा की आवाज में रोब था। कहां जा रही हो? दारोगा ने सवाल किया। मेरे भाई की शादी है, वहीं जा रही हूं, अंजलि ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक अंजलि को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो चालान भरना पड़ेगा। दारोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। अंजलि को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर अंजलि की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ अंजलि के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अंजलि का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दारोगा ठाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा सिर हिलाकर बोला, हां इसे थाने ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचा। चल जीप में बैठ। अंजलि ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। अंजलि पूरी तरह समझ गई थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी? अभी औकात दिखाता हूं, ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। डीएम अंजलि शुक्ला अब भी चुप थी। उसने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थी कि प्रशासन कितना नीचे। दारोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे थाने, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही अंजलि के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, अंजलि पहली बार जोर से बोली। दारोगा हंसा। अब जुबान खुली। चल थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा ने जोर से चिल्लाया, ओए चाय पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। अंजलि अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी, चोरी, जेब कतरा, बस अंदर डालना है। अंजलि सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। अंजलि चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? अंजलि अब भी चुप रही। दारोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रीना गुप्ता। अंजलि ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर वरना बड़ी गलती होगी। अंजलि को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है।
अगर एक जिलाधिकारी तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं तो आम जनता का क्या हाल होगा। अंजलि अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई, इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो। दारोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन सर बिना सबूत के। दारोगा हंस पड़ा। सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। उप निरीक्षक अर्जुन का प्रवेश। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से अंजलि के कंधे पर धक्का मारा। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, उप निरीक्षक अर्जुन वर्मा। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। यह सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा रमेश मुस्कुराया। कुछ नहीं सर, एक सड़क छाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। अर्जुन वर्मा ने गौर से अंजलि को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? अर्जुन ने रमेश से पूछा। रमेश हड़बड़ा गया। सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। अर्जुन वर्मा को कुछ गड़बड़ लगी। अर्जुन ने अंजलि की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि शांत थी। दारोगा रमेश ने हंसते हुए कहा, सर यह तो अपने नाम तक नहीं बता रही। अर्जुन अब पूरी तरह सतर्क हो गया था। ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। रमेश हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, अर्जुन वर्मा ने सख्ती से कहा। अर्जुन वर्मा के आदेश पर अंजलि को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। अंजलि ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। अंजलि अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। रमेश चौंका। गाड़ी कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका उसकी आंखें फटी रह गईं। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर वो क्या हुआ? कौन है? रमेश झूंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, आयुक्त अवनीश श्रीवास्तव साहब। रमेश का चेहरा सफेद पड़ गया। अर्जुन वर्मा भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। आयुक्त अवनीश श्रीवास्तव ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने रमेश की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा रमेश, क्या चल रहा है यहां? रमेश घबराया हुआ बोला, सर साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। आयुक्त साहब ने टेबल पर पड़ी अंजलि की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने अंजलि की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। आयुक्त साहब की आवाज गूंज उठी। उन्होंने रमेश की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? रमेश अब पूरी तरह फंस चुका था। आयुक्त साहब ने अंजलि से सीधा सवाल किया, आपका नाम? अंजलि ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया। अंजलि शुक्ला, जिलाधिकारी। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। रमेश के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंक कर खड़े हो गए। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिलाधिकारी मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फांसा रहा था, वह खुद जिलाधिकारी निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। आयुक्त साहब ने घूरते हुए कहा, दारोगा रमेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिलाधिकारी मैडम पर झूठा केस डालने की? रमेश कुछ बोलने ही वाला था कि अर्जुन वर्मा ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब रमेश अकेला पड़ चुका था। अंजलि ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा रमेश, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। रमेश के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब रमेश से दूरी बनाने लगे। अर्जुन वर्मा ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, रमेश को हिरासत में लो।
जैसे ही हवलदार रमेश को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक रमेश ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। आयुक्त साहब और जिलाधिकारी अंजलि ने उसे ध्यान से देखा। रमेश ने ठाका लगाया, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। अंजलि ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? आयुक्त साहब ने कड़े स्वर में पूछा। आयुक्त साहब ने अर्जुन वर्मा की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी रमेश का निलंबन रोका नहीं जा सकता। रमेश की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब रमेश की हालत बिगड़ने लगी। अर्जुन वर्मा तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में रमेश का रिकॉर्ड चेक करने लगे। अर्जुन ने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन रमेश ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि रमेश अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अंजलि ने बात पूरी की। अब कोई भी रमेश को बचा नहीं सकता था। जिलाधिकारी अंजलि ने सीधी नजर रमेश पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। आयुक्त साहब ने आदेश दिया। जैसे ही रमेश को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। रमेश को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए जिलाधिकारी मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। रमेश ने हौंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। अर्जुन वर्मा भी चौकन्ने हो गए। जिलाधिकारी अंजलि ने आयुक्त साहब की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। आयुक्त साहब ने तुरंत आदेश दिया, भ्रष्टाचार विरोधी पुलिस टीम को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और जिलाधिकारी मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? आयुक्त साहब ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्पेप राजेश निगम साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। आयुक्त साहब ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दारोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था। जिलाधिकारी अंजलि ने आयुक्त साहब की तरफ देखा और बोली, अब हमें एसएसपी साहब से भी जवाब लेना होगा। आयुक्त ने तुरंत आदेश दिया, एसएसपी को अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। एसएसपी राजेश निगम साहब खुद आ गए थे। एसएसपी साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन जिलाधिकारी अंजलि शांत थी। उन्होंने एसएसपी की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? अर्जुन वर्मा ने जिलाधिकारी को एक फाइल दी। यह फाइल एसएसपी राजेश निगम साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। अंजलि ने ठोस आवाज में कहा, एसएसपी साहब, यह देखिए, आपके सारे काले कारनामे। अब एसएसपी के चेहरे से पसीना टपकने लगा। आयुक्त साहब ने आदेश दिया, एसएसपी को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली